स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से परम गुरु में। और आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में चर्चा करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट एंटोनिम्स पर, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, कंप्लीट देखना है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन करें, जिससे आगे हम जो भी वीडियो दें वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो से। एक्विट, एक्विट का अर्थ होता है दोष मुक्त करना। एक्विट का अर्थ होता है दोष मुक्त करना या मुक्त कर देना, है ना। तो इसका जब एंटोनीम होगा तो जस्ट उल्टा। कन्विक्ट माने होता है दोषी ठहराना, एक्यूज माने भी दोषी ठहराना होता है ना। आगे देखें। और इसके बाद है अलाइव माने होता है जीवित। तो डिसीज, डिसीज्ड होता है इसका, और डेड, डेड माने मृत, और डिसीज्ड माने मृत। इसके बाद है आपका एंशियंट, एंशियंट माने होता है प्राचीन, एंशियंट माने होता है प्राचीन। तो एंशियंट प्राचीन हो गया, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, मॉडर्न या न्यू। मॉडर्न भी हो जाएगा और न्यू भी हो जाएगा, ये दोनों हो जाएंगे, ठीक। एडवांस माने होता है आगे बढ़ना, उन्नति करना। तो रिट्रीट माने पीछे हटना होता है, बैक माने पीछे होता है, रिटर्न भी कर सकते हैं इसका, ठीक। इसके बाद देखें, एक्नॉलेज माने होता है मानना, स्वीकार करना किस चीज़ को। तो रिजेक्ट कर देना, रिफ्यूज कर देना, मना कर देना, है ना। डिनाई कर देना भी हो जाएगा। आगे देखें। अराइवल का अर्थ होता है आगमन। अराइवल का अर्थ क्या होता है, आगमन करना, ठीक। अराइवल का अर्थ होता है आगमन। तो डिपार्चर विदा, लीविंग प्रस्थान, ये भी एक प्रकार का विदा है, ठीक है। आगे देखें। अब इसके बाद है अराइव माने पहुंचना, ठीक। तो डिपार्चर लीव हो जाएगा ये। इसके बाद है अलर्ट, अलर्ट माने होता है चौकन्ना होना, अलर्ट रहना। तो चौकन्ने का जस्ट अपोजिट होगा अनअवेयर होना, जागरूक ना होना, या अनकॉन्शियस होना, माने अचेत होना, भी एक टाइप से इसका ये एंटोनीम है। आगे देखें जरा। एक्विजिशन का अर्थ होता है प्राप्ति, किसी चीज़ की प्राप्ति। तो लॉस, हानि हो गई, डिसएडवांटेज हो गया, है ना। आगे देखें। एक्यूरेट का अर्थ होता है सही। तो इनएक्यूरेट हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, है ना, ये चीज़ हो जाएगा। एक्सेप्ट का अर्थ होता है स्वीकार करना। एक्सेप्ट का अर्थ है स्वीकार करना, किस चीज़ को स्वीकार करना, डिनाई कर देना, रिफ्यूज कर देना, है ना। आगे देखें। एडवर्सिटी का अर्थ होता है मुसीबत। तो प्रॉस्पेरिटी हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा, है ना। और आगे देखें। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अमूर्त या भाव, निराकार, है ना। तो कंक्रीट का मतलब होता है मूर्त, साकार, ठीक। एब्सर्ड का अर्थ होता है बेतुका, असंगत। तो रीजनेबल का अर्थ होता है तर्कसंगत, है ना। इसके बाद है एफर्म, एफर्म का मतलब होता है स्वीकार करना। तो डिनाई करना, रिजेक्ट करना, ठीक। एफ्लुएंस का मतलब होता है प्राचुर्य या समृद्धि, किसी चीज़ की संपन्नता होना। तो पोवर्टी, गरीबी, विपन्नता, ठीक। आर्मामेंट का मतलब होता है शस्त्रीकरण। तो डिसआर्मामेंट हो जाएगा इसका, डिसआर्मामेंट, अशस्त्रीकरण या निशस्त्रीकरण, ठीक। आगे देखें। एसेंट माने होता है सहमति। एसेंट माने क्या होता है, सहमति। तो डिसेंट हो जाएगा, ठीक। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बिल्कुल सेम, बिल्कुल एक तुकबंदी में आते हैं। जैसे आर्मामेंट, डिसआर्मामेंट, असेंट, डिसेंट। ब्रॉड का अर्थ होता है चौड़ा, विस्तृत होना, फैला हुआ होना, ठीक। तो इसका नैरो, सकरा, कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएगा, ठीक। बून का अर्थ होता है वरदान। तो कर्स माने श्राप, अब्यूज माने गाली, भी एक टाइप का श्राप है। वेन, VANE, वेन। इसके बाद है वंजर। वंजर होता है माने, वेरिन माने बंजर। तो फर्टाइल माने उपजाऊ, प्रोडक्टिव माने उपजाऊ, है ना। इस तरीके से हो जाएगा। आगे देखें। विलियंट का अर्थ होता है शानदार, ठीक। विलियंट का अर्थ क्या होता है, शानदार। तो डल हो जाएगा नीरस। लून माने भद्दा, है ना। आगे देखें। ब्लेसिंग माने आशीर्वाद। तो कर्स हो जाएगा, अब्यूज हो जाएगा, वेन हो जाएगा, वेन भी, VANE, वेन, ठीक। बारबेरिक। अब देखते हैं। बारबेरिक का मतलब होता है असभ्य, ठीक। तो इसका उल्टा होगा सिविल, सभ्य, मैनर्ड, सुसंस्कृत, या कल्चर्ड भी इसका हो जाएगा। कल्चर्ड माने भी सुसंस्कृत होता है, ठीक, ठीक। और इसका डिसिप्लिन्ड भी हो सकता है, ठीक। आगे देखें। ब्रेवरी माने बहादुरी। तो टिमिडिटी, कायरता। कोवार्डाइस माने कायरता, ठीक। आगे देखें। बिजी माने होता है व्यस्त। तो फ्री हो जाएगा, है ना। अनऑक्यूपाइड हो जाएगा, खाली, है ना।
अनऑक्युपाइड माने खाली या कार्यमुक्त, है ना। एम्प्टी भी हो जाएगा इसका, लेकिन एम्प्टी नहीं करेंगे बल्कि करेंगे क्या, वीजी का फ्री करेंगे, अनऑक्युपाइड करेंगे और एंगेज्ड भी कर देंगे। सॉरी, एंगेज तो हो जाएगा इसका वो सिनोनिम हो जाएगा। आगे देखें, ब्राइड माने होता है दुल्हन, दुल्हन का उल्टा या तो ग्रूम हो जाएगा या ब्राइड ग्रूम, दोनों का मतलब दूल्हा होता है। बैक माने पीछे और फ्रंट माने आगे, फोर माने आगे, ठीक। और बैक का रियर होता है सिनोनिम, ध्यान रखना। मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ आपको बहुत सारी बुकेब को याद करवाने की कि आपको भूली हुई हो वो याद आ जाए। बोनाफाइड माने होता है नेक नियति, ठीक, तो इसका होता है मेलाफाइड। ये बिल्कुल डेफिनेट है, ऐसे ही होता है, बस इतना ही। और अदर सब्जेक्ट, अदर चीज़ें नहीं करेंगे अपन इसमें कि और कोई अलग से मीनिंग बताऊं कि ये होगा इसका। बोनाफाइड का मेलाफाइड ही होता है। आगे बेनिडिक्शन माने होता है आशीर्वाद या मंगल कामना, तो बेनिडिक्शन का मेलिडिक्शन, ठीक। आगे देखें, बेनिफिशियल माने होता है लाभदायक, तो हार्मफुल, हानिकारक, ठीक। आगे देखें, बेनिवोलेंस का अर्थ होता है उदार, बेनिवोलेंस का अर्थ होता है उदार, ठीक। तो मेलीवोलेंस, ठीक, अपकार मतलब उदार भी होता है, परोपकार भी होता है, तो अपकार हो जाएगा और दुर्भाव, बुरी भावना हो जाएगी। ब्लंट, ब्लंट माने होता है कुंद या भोथरा। अब कुंद का मतलब होता है धारहीन, जो धारहीन ना हो, तो शार्प माने नुकीला या तेज, ठीक। बाय माने खरीदना, तो सेल माने बेचना, ठीक है। आगे देखिए, बोल्ड माने साहसी होता है, बोल्ड माने होता है साहसी, ठीक। और कुबार्डाइज माने, कुबार्ड माने कायर हो गया, एफ्रेड माने डरा हुआ, टिमिड माने भी कायर हो गया, ठीक, टिमिड माने भी कायर हो गया, ठीक है। और आगे देखें, कनकर्ड माने होता है सहमति, तो डिस्कर्ड और कंटेंशन, विवाद, डिस्कर्ड हो गया, ये डिसएग्रीमेंट भी हो जाएगा इसका, है ना। एनिमिटी भी हो जाएगा, शत्रुता, ये भी हो जाएगा इसका, है ना। हॉस्टिलिटी भी हो जाएगा, हेट भी हो जाएगा, ये सारे इसके एंटोनिम हो जाएंगे। कोबार्ड माने होता है डरपोक, कायर, तो वेलर वीरता, ब्रेव बहादुरी, है ना, ब्रेव माने बहादुर, है ना, इस टाइप से हो जाएगा। आगे देखें, कॉमन का अर्थ होता है सामान्य, तो अनकॉमन, स्ट्रेंज, विजारे, है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये सब इसके एंटोनिम हो जाएंगे। आगे देखो, करीजियस माने होता है साहसी, ठीक है, तो टिमिड डरपोक, कोवार्ड डरपोक, है ना। आगे देखें, करीजियस माने साहसी या बहादुर, ठीक। कर्स माने श्राप, तो बून माने वरदान, ब्लेसिंग माने वरदान, ठीक। आगे देखो, क्रूअल माने निर्दयी, तो काइंड माने दयालु, बेनिवोलेंट माने उदार या दयालु, है ना। आगे देखो, कंट्री माने गांव भी होता है, देहात भी होता है, और शहर भी, वो देश भी होता है, तो सिटी हो जाएगा कंट्री का उल्टा। मेट्रोपॉलिटन माने बड़ा शहर, है ना, महानगर। आगे देखें, आगे देखें जरा, कन्फेस माने स्वीकार करना, तो डिनाई माने मना करना, रिजेक्ट माने मना करना। सिविलाइज्ड का अर्थ होता है सभ्य, तो बारबेरिक असभ्य, अनसिविलाइज्ड भी हो जाएगा, वाइल्ड जंगली हो जाएगा, है ना। और इलिटरेट भी हो जाएगा, गैर पढ़ा लिखा, वो भी असभ्य माना जाता है। कॉशस माने होता है सावधान, तो नेग्लिजेंट माने असावधान या केयरलेस भी हो जाएगा इसका। चीप माने सस्ता, तो कॉस्टली माने महंगा, ठीक। आगे देखें, चीयरफुल माने होता है प्रसन्न या आनंदित, ठीक है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ग्लूमी, उदास, अप्रसन्न, ठीक है। कंप्लायंस का मतलब होता है किस चीज़ का पालन करना, ठीक है, और तो उसका उल्टा हो जाएगा रिफ्यूजल, मना करना, ठीक। आगे देखो, कंसेंट माने होता है सहमति, ठीक, तो कंसेंट का उल्टा हो जाएगा डिसेंट, असहमति, ठीक। आगे देखिए, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस पढ़ा, उत्तल लेंस, तो कॉन्वेक्स का उल्टा हो जाएगा कॉनकेव, अवतल, ठीक। कर्टेल माने होता है कम करना, छोटा करना, तो एनलार्ज, बढ़ा देना, इंक्रीज करना, है ना, ये भी हो जाएगा। कार्नल का मतलब होता है भोगी, ठीक।
फिलेंथ्रोपिस्ट, भोगी माने जो स्वार्थ के वशीभूत हो वो भोगी कहलाता है। ठीक, तो फिलेंथ्रोपिस्ट और बेनिवोलेंट उदार, ये हो जाएगा। आगे देखें, डिफेंस का अर्थ होता है रक्षा करना। ठीक, तो अटैक हमला करना, ऑफेंस अपराध करना, है ना। आगे देखें, डीप माने होता है गहरा, तो हाई माने ऊंचा हो जाएगा, सैलो माने छिछला। वैसे तो डीप का सही है जो है सैलो है, लेकिन हाई भी इसका हो जाएगा क्योंकि गहरा का उल्टा हाई भी होता है। ठीक, आगे देखें, डेप्टर, डेप्टर माने होता है कर्जदार, क्रेडिटर होता है इसका डेप्टर का, और यूजरर सूदखोर। ठीक, आगे देखें, डल माने होता है सुस्त, तो एक्टिव हो जाएगा, एनर्जेटिक हो जाएगा, एक्टिव भी हो जाएगा और एनर्जेटिक भी हो जाएगा, फास्ट भी हो जाएगा, है ना। आगे देखो, डिलीजेंट का अर्थ होता है परिश्रमी, तो आइडल, निठल्ला, लेजी, आलसी, है ना। डिफीट माने इनएक्टिव भी हो जाएगा, परिश्रमी का इनएक्टिव भी हो जाएगा। डिफीट माने हार, विक्ट्री माने जीत, ओवरकम माने जीतना, ट्रायम्फ माने जीत, है ना। डेंजर माने खतरा, तो सेफ्टी माने सुरक्षा। ठीक, आगे देखें, डिस्क्लोज का अर्थ होता है प्रकट करना, किसी चीज को डिस्क्लोज कर देना। तो सीधी सी बात है, उसी में उसका एंटोनिम छिपा है, क्लोज, हाइड, है ना, कवर करना। ठीक, ये भी इसका हो जाएगा। डिफाइंस का मतलब होता है कृतज्ञता, तो ओबीडियंस अवज्ञा, सॉरी आज्ञा पालन, सिंसियरिटी, है ना। आगे देखें, डिस्टेंट माने होता है दूर का, कोई चीज़ दूरी होती है। डिस्टेंस नाउन है और डिस्टेंट दूर, है ना, एडजेक्टिव हो गया। ठीक, तो नियर हो गया इसका, एडजेसेंट समीप हो गया, क्लोज हो गया, क्लोज भी कर सकते हैं, कहते हैं बहुत क्लोज है, नज़दीक है ना। डेफिशिएट माने कमी होता है या घाटा होता है, तो एम्पिल माने पर्याप्त, प्लेंटी माने पर्याप्त, एनफ माने पर्याप्त, है ना। डिपोजिट माने होता है जमा करना, तो विड्रॉल निकालना, डेबिट माने निकासी करना। डिपार्चर का अर्थ होता है प्रस्थान करना। ठीक, तो अराइवल हो जाएगा, रीचिंग हो जाएगा, आना, कम भी हो जाएगा, है ना। आगे देखो, कमिंग कर लेंगे क्योंकि नाउन के रूप में है डिपार्चर, तो वो हो जाएगा। डेजर्टर का मतलब होता है भगोड़ा, जो भाग जाए, है ना। तो अडियरेंट, चिपकने वाला, लोयलिस्ट, विश्वासी, जो वफादार हो, ना हो भगोड़ा। ठीक, डिस्ट्रेस का अर्थ होता है तनाव, तो हैप्पीनेस हो जाएगा, डिलाइट, प्रसन्नता हो जाएगी। डिसेंट का अर्थ होता है शिष्ट, तो इनडिसेंट और सैवेज, अशिष्ट, अनसिविलाइज्ड भी हो जाएगा इसका। ठीक, डिमांड का अर्थ होता है मांग करना, तो सप्लाई, पूर्ति करना, प्रोक्योर, पूर्ति। ठीक, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू या फालतू, पालतू, तो वाइल्ड जंगली, सैवेज जंगली, है ना। आगे देखिए, ड्वार्फ का अर्थ होता है बोना। ठीक, तो टॉल माने लंबा, जाइंट माने विशाल। डायनेमिक का अर्थ होता है गतिशील, तो स्टैटिक गतिशील, फिक्स्ड स्थिर या गति, है ना, स्थिर हो जाएगा। डिनाई माने मना करना, तो एक्सेप्ट और एडमिट माने स्वीकार करना। डिसीज माने रोग, तो हेल्थ माने स्वास्थ्य, फिटनेस माने स्वास्थ्य, है ना। आगे देखिए, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल का अर्थ होता है, इकोनॉमिकल का अर्थ होता है एक्स्ट्रावेगेंट, कंजूस। इकोनॉमिकल का मतलब होता है कंजूस, लेकिन एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है जो खर्चीला हो, उसको बोलते हैं, है ना, स्पेंडर, खर्चीला। एक्सपीडाइट का मतलब होता है शीघ्र, स्पीड में, तो डिले माने देरी करना, लेट माने देरी। एम्प्टी का अर्थ होता है खाली, तो फुल भरा हुआ, ऑक्यूपाइड, घिरा हुआ, है ना। एंगेज्ड भी कर सकती। हाँ, अब देखते हैं एंट्रेंस। एंट्रेंस का अर्थ होता है प्रवेश करना, कहीं पर प्रवेश करना, तो एग्जिट करना या वेकेट करना, खाली कर देना, है ना, या अनऑक्यूपाई करना। ठीक, समझ गए, ये भी हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं, आगे देखें, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है साफ सुथरा या सुस्पष्ट, बिल्कुल, तो इम्प्लीसिट हो जाएगा, अनक्लियर हो जाएगा इसका, है ना। एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहरी, तो इंटीरियर माने आंतरिक। ठीक, आगे देखें, एक्स्ट्रावेगेंट का अर्थ होता है खर्चीला, अपव्ययी, जो फालतू खर्च करे, तो इसका होगा फ्रूगल, मितव्ययी। इसका हिंदी में अर्थ होता है मितव्ययी, फ्रूगल का अर्थ होता है मितव्ययी, और तृप्ति, कंजूस, है ना। माइजर भी कर सकते हैं इसका, है ना, माइजर भी कर सकते हैं।
आगे देखें, एलिजिबल का अर्थ होता है योग्य, तो इन एलिजिबल, एलिजिबल का योग्य, तो इन एलिजिबल हो गया, डिसक्वालीफाइड हो गया, अयोग्य हो गया। फॉल्स का अर्थ होता है गलत, तो जेन्युइन, प्रमाणिक, ट्रू, सच्चा, ओरिजिनल, है ना, ठीक। ऑनेस्ट भी इसका हो जाएगा, ध्यान रखना, ईमानदार भी इसका हो जाएगा फॉल्स का, ठीक। फेलियर का मतलब होता है पराजय, तो सक्सेस हो जाएगा, ट्रायम्फ हो जाएगा, विक्ट्री हो जाएगा, है ना। आगे देखें, फॉर्च्यून का मतलब होता है भाग्य, तो मिस फॉर्च्यून हो जाएगा, बैड लक हो जाएगा, है ना, अनलक हो जाएगा, ठीक। आगे देखें, फ्लेक्सिबल का अर्थ होता है लचीला, जो आसानी से मुड़ सके, तो हार्ड हो जाएगा इसका, कठोर, रिजिड हो जाएगा, टफ भी हो जाएगा इसका, है ना, टाइट भी हो जाएगा। आगे देखें, फ्रैंक का अर्थ होता है स्पष्टवादी, तो साई, शर्मीला, अनक्लियर, ये हो जाएगा। फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता, आज़ादी, तो स्लेवरी, दास्ता, बॉन्डेज, बंधन, है ना, ये हो जाएगा। आगे देखें, फर्म का अर्थ होता है मजबूत या कठोर, तो फिकल, आसानी से वो मतलब कमजोरी होता है, और वीक माने अस्थिर या कमजोर, ठीक। फ्रैंक का मतलब होता है स्पष्टवादी, ऊपर आया था, तो रिजर्व्ड, संकोची, अब एक टाइप से इसका साई भी हो सकता है, अनक्लियर भी हो सकता है ना। फ्रॉन का मतलब होता है त्योरी चढ़ाना, यानी क्रोध दिखाना, ठीक है। तो स्माइल करना, मुस्कुराना, क्रोध का उल्टा क्या हो जाएगा, स्माइल करना, है ना। आगे देखो, फेम का मतलब होता है ख्याति, तो इसका हो जाएगा ऑब्सक्यूरिटी, अप्रसिद्धि, गुमनामी, ऑब्सक्यूरिटी हो जाएगा। फ्री माने होता है आज़ाद, तो स्लेव माने दास, बॉन्डेज, बंधन, है ना। और जेंटल माने होता है भद्र, तो र्यूड, असभ्य, वुली, अभद्र। ग्रांड माने होता है शानदार, तो इसका होगा डल, नीरस। ग्रांड माने शानदार या महान, ठीक। तो डल हो गया, इन्फीरियर हो जाएगा। ग्रेटफुल का अर्थ होता है आभारी होना, तो अनग्रेटफुल हो जाएगा इसका, और अनऑब्लिज्ड हो जाएगा, ठीक। आगे देखें, गेस्ट का अर्थ होता है मेहमान, तो गेस्ट का उल्टा होता है वैसे होस्ट, ऑनर भी हो जाएगा, मेजबान भी एक टाइप का होस्ट होता है, ठीक। गैलेंट का मतलब होता है बहादुर, तो कोबार्ड हो जाएगा, एफ्रेड हो जाएगा। गिल्टी का अर्थ होता है दोषी, तो इनोसेंट, निर्दोष, गिल्टलेस, अपने अपराध। गैदर, इकट्ठा करना, तो स्कैटर, बिखेर देना या छितराना। ग्लोरी माने यश, तो सीम माने लज्जा। आगे देखें, होप का अर्थ होता है आशा, होप का अर्थ क्या होता है, आशा, तो डेस्पियर, निराशा, ग्लूम माने निराशा या उदासी। ऑनेस्ट का अर्थ होता है ईमानदार, ठीक, तो डिसऑनेस्ट हो जाएगा, कनिंग, बेईमान हो जाएगा, है ना। हेवन का अर्थ होता है स्वर्ग, तो हेल, नर्क हो जाएगा। माइजरी भी एक प्रकार का दुख या नर्क है, है ना। ह्यूमिलिटी माने होता है नम्रता, तो र्यूडनेस माने हो जाए असभ्यता। इंडोलेंस का मतलब होता है हो जाएगा शक्ति। हैंडसम, हैंडसम का मतलब होता है सुंदर, तो इसका उल्टा हो जाएगा अगली, वियर्ड, है ना, बदसूरत या बुरा। हॉटी का मतलब होता है दम्भी या अपमान, घमंडी, तो मीक का अर्थ हो जाएगा विनम्र, है ना। हेरिडिटरी का अर्थ होता है वंशानुगत, ठीक, तो एक्वायर्ड का मतलब हो जाएगा उपार्जित। हर्ट का मतलब होता है चोट पहुंचाना, ठीक, तो हील का मतलब होता है हील करना। अब चोट पहुंचाने का ठीक उल्टा होता है हील करना, है ना, किसी घाव वगैरह को ठीक करना, ठीक। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना, तो इसका जस्ट उल्टा होता है एक्सक्लूड या ओमिट करना, छोड़ देना, है ना। आगे देखें, इनहेल का मतलब होता है श्वास को अंदर लेना, तो इसका हो जाएगा एक्सहेल भी हो जाएगा, और ब्रीद आउट भी हो जाएगा, दोनों चीज़ें हो जाएंगी इसकी। अब इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष, है ना, तो गिल्टी माने दोषी, है ना, एक्यूज्ड माने दोषी, ठीक। आगे देखें, इनोसेंट, इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञानता, तो नॉलेज, इसका होता है नॉलेज, ज्ञान, ठीक। आगे देखें, इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक, शुरुआत का, तो फाइनल मतलब होता है अंतिम, है ना। आगे देखें, इंटीरियर माने होता है अंदर का, तो एक्सटीरियर, इंटीरियर का एक्सटीरियर। जॉय का अर्थ होता है आनंद, तो सॉरो माने दुख या प्रसन्नता। सैडनेस भी कर सकते हैं, ग्रीफ भी कर सकते हैं इसका। इनफाइडेलिटी का अर्थ होता है भरोसा ना होना,
तो ट्रस्टवर्दी भरोसेमंद, फेथफुल वफादार, जस्टिस न्याय तो इनजस्टिस ये तो सीधा है। आगे देखें, काइंड का अर्थ होता है दयालु, है ना, और क्रूएल माने होता है निर्दयी। अब इसके पहले लेकिन आ जाओ नॉलेज। नॉलेज का अर्थ होता है ज्ञान, तो इग्नोरेंस अज्ञानता, और इलिटरेसी निरक्षरता को भी नॉलेज का उल्टा हो जाएगी। लीगल का मतलब होता है गैर कानूनी, लीगल का मतलब होता है गैर कानूनी, तो इलीगल हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, है ना। लेजिटिमेट का मतलब होता है उचित, वैध, ठीक, तो इलेजिटिमेट या डिसेप्टिव हो जाएगा, है ना। आगे देखें, लिटरेट का मतलब होता है शिक्षित होना, तो इलिटरेट हो जाएगा, अनएजुकेटेड हो जाएगा। लीनियंट का अर्थ होता है उदार, तो सिवियर माने कठोर, क्रूएल हो जाएगा, निर्दयी, ठीक। लेमेंट का मतलब होता है विलाप करना, शोक करना, तो रिजॉइस आनंद हो जाएगा, डिलाइट हो जाएगा, है ना, हैप्पी हो जाएगा लेमेंट का, है ना। एलिजिबल का मतलब होता है सुस्पष्ट, एलिजिबल का मतलब सॉरी लेजिबल, लेजिबल का अर्थ होता है सुस्पष्ट, तो इसका हो जाएगा एलिजिबल। आगे देखें, लीड का मतलब होता है मार्गदर्शन करना, आगे ले जाना, है ना, तो फॉलो करना, यहाँ फैलो नहीं है, फॉलो है, FOLLOW, फॉलो। आगे देखो, लूज का मतलब होता है ढीला, तो टाइट का हो जाएगा तंग, है ना। आगे देखें, मेक का अर्थ होता है बनाना, तो डिस्ट्रॉय नष्ट करना, मार माने नष्ट करना। मोडेस्टी का अर्थ होता है विनम्रता, तो र्यूडनेस का अर्थ होता है कठोरता, रफनेस भी बोल सकते हैं, टाइटनेस भी बोल सकते हैं इसको, है ना। मेरिट का मतलब होता है योग्यता, मेरिट का अर्थ क्या होता है, योग्यता, तो डिमेरिट हो जाएगा, ड्रॉबैक माने कमी हो जाएगा, है ना। आगे देखें, ईविल भी हो जाएगा, बुराई, ठीक। मॉर्टल का मतलब होता है अमर, सॉरी मॉर्टल का मतलब होता है मृत, तो इसका ठीक उल्टा अमर, इमॉर्टल, एवरलास्टिंग, जो हमेशा चले। मैस्कुलिन का मतलब उल्टा जस्ट होता है फेमिनाइन भी होता है, और वुमिनिस भी होता है, स्त्रीत्व, नारीत्व, ठीक। ध्यान रखना, मैस्कुलिन का फेमिनाइन और वुमिनिस दोनों होता है। मॉर्न का अर्थ होता है शोक करना, तो रिजॉइस आनंद मनाना, सेलिब्रेट करना, फंक्शन करना, है ना। मंडेन का अर्थ होता है साधारण, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दो इसका, है ना। वंडरफुल कर दो आश्चर्यजनक। मेजर का अर्थ होता है बड़ा, है ना, या बालिग, और माइनर का मतलब छोटा या नाबालिग। मटेरियल का स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, ये बिल्कुल ध्यान रखना, मटेरियल का स्पिरिचुअल ही होता है केवल। मैक्सिमम, मैक्सिमम का अर्थ, मैक्सिमम को उल्टा मिनिमम, अधिकतम न्यूनतम। माइजर कंजूस, तो स्पेंड थ्रिफ्ट हो जाएगा, है ना, ठीक, फिजूल खर्च करने वाला, एक्स्ट्रावेगेंट हो जाएगा। माइल्ड का मतलब होता है नरम, तो हार्ड हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, रग्ड हो जाएगा। नेचुरल का अर्थ होता है कुदरती, नेचुरल का अर्थ होता है कुदरती, है ना, तो आर्टिफिशियल, बनावटी, मैन मेड हो जाएगा। ओरल का मतलब होता है जुबानी, जो मौखिक हो, है ना, तो रिटन हो जाएगा, लिखित, प्रिंटेड हो जाएगा। ओमिशन का मतलब होता है छोड़ देना, तो इंक्लूजन, इंक्लूड करने से रिलेटेड हो जाएगा, है ना। एसोसिएटिबिलिटी, ठीक, एसोसिएबिलिटी, समावेश करना। ऑर्डिनरी का मतलब होता है सामान्य, तो स्पेशल हो जाएगा, प्रिविलेज्ड, खास हो जाएगा। ऑफेंस का मतलब अधिकार, तो ओबीडियंस का आज्ञाकारिता, और गुड डीड, अच्छा कार्य। ऑड का अर्थ होता है विषम, तो ऑड का तो इवन होता है, नॉर्मल है। ओमिशन छोड़ देना, तो कमीशन, नियुक्ति करना, है ना, आयोग से संबंधित। ओपन का मतलब खुला, तो क्लोज्ड, ध्यान रखना, क्लोज होता है बंद करना। ओपनड लिखा होता तो भी क्लोज्ड होता, सट, ठीक। ओल्ड पुराना, तो न्यू, यंग, है ना। आगे देखिए, ओरल का मॉक, रिटन। प्रेटिएट माने देशभक्त, तो ट्रेटर, देशद्रोही। एक्स पेट्रिएट, देशद्रोही। पेंसिव का मतलब होता है चिंतित होना, चिंता मग्न, तो हैप्पी हो जाएगा, खुश हो जाएगा, चीयरफुल हो जाएगा। पेन पीड़ा, तो रिलीफ, राहत। रिलैक्सेशन माने राहत, है ना। आगे देखें, पीस माने होता है शांति, पीस माने क्या होता है, शांति, तो पीस का उल्टा क्या होगा, वॉर और बैटल, युद्ध और बैटल दोनों हो जाएगा। आगे देखिए, पॉइजन का अर्थ होता है जहर, पॉइजन का अर्थ है जहर, तो
स्टेरिलिटी हो जाएगा, है ना, एंटीडोट हो जाएगा, पनिशमेंट सज़ा तो सज़ा का रिवॉर्ड भी हो जाएगा, प्रेजेंट माने तोहफा भी हो जाएगा, परमिशन माने, अब देखिए परमिशन का अर्थ होता है आज्ञा, तो रेस्ट्रिक्शन वेरियर हो जाएगा, पॉजिटिव का मतलब सकारात्मक, तो निगेटिव फ्लॉड हो जाएगा, प्राइड अहंकार तो ह्यूमिलिटी विनम्रता शालीनता हो जाएगा, है ना। इसके बाद परसुएट का अर्थ होता है मनाना, ठीक, प्रेरित करना किसी चीज़ को, कायल बनाना, तो डिसवेड हो जाएगा, परसुएट का हतोत्साहित करना। प्रीसीड का मतलब होता है पहले आना या पूर्ववर्ती होना, तो सक्सीड हो जाएगा। ऐसे एक होता है प्रीडेसेसर का होता है सक्सेसर। क्वेर का मतलब होता है सनकी या विलक्षण, तो इसका हो जाएगा नॉर्मल, है ना, इसका हो जाएगा नॉर्मल। आगे देखें, क्वाइट का मतलब शांत, तो नॉइजी। रॉ माने कच्चा, तो टेस्टफुल हो जाएगा, और राइप हो जाएगा, पका हो जाएगा। रिस्पेक्ट माने आदर करना, तो ह्यूमिलिएशन अपमान करना, इंसल्ट करना। रेगुलर नियमित, तो इरेगुलर और ओकेजनल, ठीक। आगे देखें, रिपेयर एबल का मतलब होता है जो जिसको रिपेयर किया जा ठीक किया जा सके, तो इरिपेयरेबल या डैमेज्ड, ठीक, जो डैमेज्ड हो, बेकार हो। रिवील का मतलब होता है जाहिर करना, प्रकट करना, तो हाइड छिपाना, कंसील छिपाना। रिवॉर्ड का अर्थ होता है इनाम, तो पनिशमेंट का दंड, क्रिटिसिज्म दंड, है ना। आगे देखें, रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद, ठीक, रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद, तो चीटर, ब्लफर धोखेबाज। रफ का मतलब होता है खुरदरा, तो स्मूथ चिकना। सैलो का मतलब होता है उच्छिछला, है ना, तो डीप गहरा हो जाएगा, डाउन रीचिंग जो गहराई तक पहुंचे। स्वीट माने मधुर, तो शोर माने कड़वा, बिटर माने कड़वाहट। सिंपल माने साधारण, तो कॉम्प्लेक्स जटिल, कॉम्प्लिकेटेड जटिल, है ना। आगे देखें, शार्प का अर्थ होता है तेज, है ना, तो ब्लंट कुंद, डल कुंद। ट्रायम्फ जीत हो गया, तो लॉस हार हो गया, फेलियर हार हो गया। यूनिटी एकता हो गई, तो डाइवर्सिटी विविधता होगी। सेपरेशन अलगाव हो गया। यूजर्प का मतलब होता है हड़पना किस चीज को, है ना, तो रिलीज करना, मुक्त करना, लेट गो मुक्त करना। आगे देखें, वर्च्यू का मतलब होता है गुण, तो वाइस माने दुर्गुण, ड्रॉबैक माने कमी, ईविल माने बुराई, ये भी कर सकते। विजिबल माने हो जाए जो दिखाई दे, दृश्यमान, तो दृश्य तो इनविजिबल, है ना। अदृश्य बेनिस्ड, अदृश्य गायब। वॉलंटरी ऐच्छिक, तो इनवॉलंटरी हो जाएगा, फोर्स्ड हो जाएगा, कंपल्सिव हो जाएगा, है ना। आगे देखें, जो कुछ याद ना आए तो इनवॉलंटरी कर सकते हैं इसका। विजडम बुद्धिमानी हो जाएगा, तो डार्कनेस हो जाएगा, स्टूपिडिटी हो जाएगा। रॉन्ग गलत हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना। एक्टिव का मतलब होता है क्रियाशील, तो इनएक्टिव हो जाएगा। अलाउ तो डिसअलाउ कर दो इसका। एडवांटेज डिसएडवांटेज कर दो। एग्री डिसएग्री कर दो। अपीयर डिसअपियर हो जाएगा, है ना। अप्रूव तो डिसअप्रूव हो जाएगा, है ना। आर्म तो डिसआर्म हो जाएगा। एबल योग्य, तो अनेबल हो जाएगा। एक्यूरेट ठीक, तो इनएक्यूरेट हो जाएगा, है ना। करेक्ट का अर्थ होता है शुद्ध, तो इनकरेक्ट हो जाएगा। कंपेयरेबल का मतलब जिसकी तुलना करने योग्य हो, तो इनकम्पेयरेबल हो जाएगा। सर्टेन निश्चित होता है, तो अनसर्टेन हो जाएगा। कंप्लीट पूर्ण होता है, तो इनकम्प्लीट हो जाएगा, है ना। अब आगे आ जाओ। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, तो अनिश्चित हो जाएगा। डायरेक्ट माने प्रत्यक्ष, तो इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष। एफिशिएंट माने निपुण, तो इनएफिशिएंट अनस्किल्ड, है ना। अनेबल ये कर सकते हो। आगे देखें, इफेक्टिव का इनइफेक्टिव। इफेक्टिव माने प्रभावी, इनइफेक्टिव माने अप्रभावी। एक्सक्यूजेबल का मतलब होता है जो क्षमा के योग्य हो, इनएक्सक्यूजेबल। इक्वल समान, तो अनइक्वल या अनलाइक कर सकते हैं, ठीक। एलिजिबल उपयुक्त, तो इन एलिजिबल। फेमिलियर परिचित, तो अनफेमिलियर। फॉर्चूनेट भाग्यशाली, तो अनफॉर्चुनेट। आगे देखिए, फॉर्मल का होता है इनफॉर्मल, फॉर्मल का इनफॉर्मल। फेथफुल का वफादार, तो अनफेथफुल। फिट का मतलब योग्य, तो अनफिट हो जाएगा। गाइड का मतलब मार्गदर्शन करना, तो मिसगाइड करना।
ग्रेटफुल का मतलब कृतज्ञ तो अनग्रेटफुल। हैप्पी का प्रसन्न तो अनहैप्पी। ह्यूमन का मतलब मानवीय तो इनह्यूमन अमानवीय। ऑनेस्ट ईमानदार तो डिसऑनेस्ट बेईमान। ह्यूमर ऑनर का मतलब सम्मान तो डिसऑनर हो जाएगा, डिसरिस्पेक्ट भी हो जाएगा, है ना। ह्यूमिलिएशन भी हो जाएगा, इंसल्ट भी हो जाएगा। इम्प्रेसिव माने प्रभावी तो अनइम्प्रेसिव हो जाएगा। इंक्लाइंड झुका हुआ या तत्पर तो डिसइंक्लाइंड हो जाएगा इसका। आगे देखें। इम्पोर्टेंट आवश्यक तो अनइम्पोर्टेंट। जस्ट न्याय संगत तो अनजस्ट अनुचित। काइंड दयालु तो अनकाइंड हो जाएगा। आगे देखें। लॉक माने ताला होता है, ताला लगाना तो अनलॉक करना खोलना। लीगल कानूनी तो इलीगल गैर कानूनी। इलेजिबल पढ़ने योग्य तो इलेजिबल ना पढ़ने योग्य। लिटरेट का मतलब पढ़ा लिखा तो इलिटरेट अनपढ़, है ना। लॉजिकल तर्क संगत तो इलॉजिकल, है ना। लाइक पसंद करना तो डिसलाइक करना। चलो, मूवेबल का मतलब होता है गतिशील और इमूवेबल का मतलब होता है स्थिर। मोरल का मतलब नैतिक होता है, इमोरल का मतलब अनैतिक होता है। माउंट चढ़ना तो डिसमाउंट होना या डेसेंड होना। मेरिट योग्यता तो डिमेरिट हो जाएगा। नोबेल सज्जन तो इग्नोबल दुर्जन या नीच। नेचुरल का अर्थ होता है प्राकृतिक तो अननेचुरल हो गया। नॉर्मल का सामान तो एब नॉर्मल हो गया। ऑर्डर का मतलब होता है क्रम तो डिसऑर्डर हो गया। ओबे का मतलब होता है आज्ञा पालन करना तो डिसओबे हो जाएगा। प्लीज प्रसन्न करना होता है तो डिसप्लीज अप्रसन्न करना। आगे देखें। पार्डनेबल का मतलब होता है क्षमा योग्य तो अनपार्डनेबल हो जाएगा। प्रिपेयर्ड तैयार तो अनप्रिपेयर्ड हो जाएगा। प्रोबेबल का मतलब होता है संभाव्य तो इम्प्रोबेबल अनलाइकली भी कर सकते हैं इसका। प्योर का मतलब शुद्ध तो इम्प्योर भी हो जाएगा इसका, है ना। अनहोली हो जाएगा, है ना। हाँ ऐसे देखें। अनक्लियर भी कर सकते प्योर का। प्रॉफिटेबल लाभधारी तो लाभकारी तो अनप्रॉफिटेबल अलाभकारी। पायस माने पवित्र तो इम्पायस कर सकते हैं अपवित्र, ठीक। प्लेजेंट माने प्रसन्न तो अनप्लेजेंट कर सकते हैं। प्रॉपर माने उचित तो इम्प्रॉपर कर सकते हैं। परफेक्ट माने पूर्ण तो इम्परफेक्ट कर सकते हैं। आगे देखो। क्वालिफाई माने योग्य होना तो डिस्क्वालीफाई करना, है ना। रियल माने वास्तविक तो अनरियल अवास्तविक। रिलायबल का मतलब विश्वसनीय तो अनरिलायबल। रेगुलर नियमित तो इरेगुलर अनियमित। राइप माने पका हुआ तो अनराइप, है ना कच्चा। रिस्पेक्ट माने होता है सम्मान करना तो डिसरिस्पेक्ट करना। सेंसिबल समझदार तो इनसेंसिबल। सेंसिटिव चेतन तो इनसेंसिटिव अचेतन। सिंसियर माने सच्चा तो इनसिंसियर बेईमान। सफिशिएंट पर्याप्त तो इनसफिशिएंट, है ना कम। सिंपल का अर्थ होता है साधारण तो कॉम्प्लेक्स जटिल, है ना। कॉम्प्लिकेटेड भी कर सकते हैं इसको। स्टीडी माने होता है निरंतर सतत तो अनस्टीडी अस्थिर। सक्सेसफुल सफल तो अनसक्सेसफुल फेलियर भी कर सकते हैं। सुइटेबल योग्य तो अनसुइटेबल। टाई माने बांधना तो अनटाई करना खोलना, है ना। आगे देखो। यूज ट्रू का होता है सत्य तो फॉल्स हो गया अनट्रू हो गया, है ना। यूजुअल साधारण तो अनयूजुअल हो जाएगा। यूज माने सदुपयोग करना तो मिस यूज दुरुपयोग करना। विजिबल माने दृश्य तो इनविजिबल अदृश्य। वाइज बुद्धिमान तो अनवाइज हो जाएगा। आगे देखें। तो इस तरीके से ये जो एंटोनिम्स का वीडियो है मोस्ट इम्पोर्टेंट एंटोनिम का, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें। आगे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय भवानी।